हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर सीरीज के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखोगे कि कोई कोई क्वेश्चन तो इतना अच्छा है कि अगर वो आपको पहले से नहीं आता ना, तो एग्जाम के अंदर स्ट्राइक करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, काफी अच्छा ये वीडियो आज का आपके लिए रहेगा। तो देखो, ये सीरीज आप लोग देखो, अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको एग्जाम में समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा लो, आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप देखो कि ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग है। ठीक है, और आप अगर इस सीरीज की डिजिट्स पर फोकस करो तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डिजिट्स को देखो, 5 7, 7 11, 11 13 और फिर है 13 17। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास है प्राइम नंबर की सीरीज। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। और ये भी आपको नोट करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर्स आपके लिखे हुए दो बार, जैसे 7 दो बार लिखा हुआ है, 11 भी दो बार लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 13 भी दो बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 है, इससे पहले भी इधर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इधर तो 5 आया होगा। और 5 से पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। तो 53 हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आड़े तिरछे लॉजिक भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, कैसे करोगे इस सवाल को। क्या है इसमें? डिफरेंस से पहले 0 का, फिर डिफरेंस से 2 का, फिर डिफरेंस से 12 का, फिर डिफरेंस से 20 का, और फिर से डिफरेंस से 20 का, फिर यहाँ पर डिफरेंस है 30 का, और यहाँ डिफरेंस है 56 का। तो जैसे आपने देखा कि डिफरेंस यहाँ पर 20 आ रहा है, तो मतलब फिर से डिफरेंस लेने का कोई फायदा है नहीं, नहीं बनेगी कोई सीरीज। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हमको देखना है कि नंबर्स में क्या रिलेशन है। जैसे जो 0 है ना, आपको बेसिकली क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 है। जो 2 है आपका, वो कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 0 2 जब भी आपके पास हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। 12 को क्या लिखोगे? स्क्वायर की टर्म्स में अगर आप बोलो तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 होता है। 20 क्या होता है? 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो आपने ध्यान से देखा कि पहले क्या हो रहा है, दो बार स्क्वायर में हमने नंबर माइनस करा और दो बार हमने स्क्वायर में नंबर को ऐड करा। इसको वेरीफाई करो, जो अगला 20 है वो कैसे आया होगा? 5 स्क्वायर माइनस 5 करने पर। ये भी ठीक है। जो 30 है वो कैसे आया? 6 स्क्वायर माइनस 6 करने पर। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। जो 56 है वो कैसे आया होगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 करने पर। और अगला भी आप प्लस ही करोगे, यानी कि जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, यानी कि अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा 8 स्क्वायर प्लस 8, जो कि कितना हो गया? 72। ठीक है, तो अगला जो डिफरेंस है वो मेरा 72 है। इसको ऐड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आंसर आया मेरे पास? 72 यहाँ पर है। 72 अगर मैं ऐड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 225, है ना? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, कैसे होगा ये सवाल। फिर से डिफरेंस लेकर देखते हैं, और तो कोई इसमें तरीका है नहीं। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 12, और फिर यहाँ पर है 9, फिर मेरे पास है 30। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस आपके पास है 13 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 और 45, यानी कि 56 का। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि कहीं कहीं तो डिफरेंस बहुत छोटा है और कहीं पर डिफरेंस काफी बड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 5 और 9 प्लस 4, फिर यहाँ पर 9 से 13 प्लस 4, तो यहाँ पर भी 13 प्लस 4 हो जाएगा, है ना? दो अलग अलग सीरीज है डिफरेंस में। ये आपका आ गया 17। तो 145 और 17 ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 162। ये है करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, काफी बढ़िया सवाल है ये भी। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। और इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो भी एग्जाम के अंदर पकड़ना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ये सवाल भी कर लिया तो मतलब नंबर सीरीज के आप बन गए बादशाह। ठीक है, एक्चुअल में तो ये बात ये कि इसका, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तब ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं आया था। जब मैंने इसको सर्च करा गूगल पर तब मुझे इसका आंसर समझ में आया। और आप चाहो तो सीरीज को याद कर लो, वरना ऐसे सोचना मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के अंदर पॉसिबल हो पाएगा। इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? आप प्राइम नंबर की सीरीज को लिखो। प्राइम नंबर की सीरीज अगर मैं लिखूं तो क्या होती है? 2 3 5 7, फिर आता है 9, फिर हमारे पास हो गया, सॉरी 9 नहीं आता, 7, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 17, फिर है 19, और फिर है 23। ऐसे करके सीरीज चलती रहती है। सब लिखना जरूरी है नहीं। अब पता है नंबर्स कहाँ से आए हैं? ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं 2 और 5 को ले लूं, ऐड करने पर आया 7। ठीक है, अगर मैं 5 और 11 को ले लूं तो ऐड करने पर आया 16। 11 17 को ले लूं तो ऐड करने पर आया 28।
17 23 ले लें तो ऐड करने पर आया 40। तो अब आपको समझ में आया कि सीरीज कहां से आई है। 7 16 28 40 प्राइम नंबर में एक प्लेस छोड़कर हमने ऐड करा है। ठीक है, तो अगला आंसर क्या आएगा, यानी कि अगला टर्म क्या आएगा, अगला प्राइम नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 23 के बाद आपके पास आ जाएगा 29, 29 के बाद आपके पास आएगा 31। तो मुझे क्या फाइंड करना है, अगला टर्म वो कितना हो जाएगा, इस 23 में इस 31 को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐड करने पर आपके पास आ गया 54, ये है आंसर। तो जब भी आपके पास ये सीरीज है ना, तो आप लोग याद कर लेना कि प्राइम नंबर की सीरीज से ही बनना था। ठीक है, और एग्जाम में अगर आपको ये चीज अचानक से आ जाएगी वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। 54 करेक्ट आंसर है। जैसे एक सीरीज मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कैसे करोगे इसको। यहां डिफरेंस 12 का, यहां डिफरेंस 15 का, यहां पर डिफरेंस 16 का, यहां पर डिफरेंस है 29 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 40 का दिख रहा है आपको। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ अंतर है आपका 71 का, और ये अंतर है 100 का। तो इंक्रीजिंग सी सीरीज है हमारे पास, है ना, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज है। अब कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है देख लेते हैं। यहाँ पर 3 का इंक्रीज फिर 1 का, तो मतलब एक प्लेस छोड़कर देखते हैं तो कुछ बात बनेगी। यहाँ पर है 4, फिर यहाँ कितना है 24 है, फिर यहाँ मेरे पास है 60। ठीक है, और अगर यहां पर देखें तो कितना आएगा 14। मतलब इधर भी कोई पैटर्न हमारा खास बन नहीं रहा है इस वाले केस में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा था 4 से 24 यानी कि मल्टीप्लाइड विद 6, पर यहाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ही नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस लेते हैं एक बार। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो। 3, फिर यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 13। ठीक है, यहाँ पर आया 11, फिर यहाँ पर कितना है 31 है, और यहाँ पर कितना है 29 है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कहां पर कांस्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये आपका डिफरेंस 10 का, यहाँ पर ये भी डिफरेंस 10 का, तो ये चीज ठीक है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस 10 का आ गया। यहां से यहां तक कितने का अंतर है 18 का। ठीक है, और यहां से यहां पर भी आपको दिख रहा है कि 18 का ही अंतर है, 11 से लेकर 29 तक ये भी आपका 18 का अंतर है। ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो इतनी चीज हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पर डिफरेंस 10 का था, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का था, जैसे 3 से 13 डिफरेंस 10 का। ठीक है, और 1 से 11 भी डिफरेंस कितने का 10 का। तो अगला जो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 में 8 जोड़ा तो आया 18, 2 बार 18 आ चुका है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इस वाले 31 में हमको ऐड करना पड़ेगा, एक प्लेस छोड़कर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्लेस छोड़कर इस वाले 31 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 18 फिर आएगा 26, 8 हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 21 और 26 कितना होगा, 31 और 26 कितना होगा, 31 और 26 आपके पास हो गया 57। ठीक है, यानी कि यहां पर जो डिफरेंस था वो एक्चुअल में कितना था 157। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 286 और 157। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है मेरे पास। ये 3 हो गया और यहाँ 1 चला गया तो हो गया 443। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि कितना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इस सवाल को देखो कैसे हो गए। तो 721 देखते ही समझ में आना चाहिए कि जो क्यूब होता है ना 729 उसके पास है, यानी कि 729 माइनस 8 है। इसको देखो 505 को, 512 8 का क्यूब होता है, उसमें से हमने हटा दिया 7। इधर जो 343 आता है ना 7 का क्यूब, उसमें से हम हटा रहे हैं 6। इसी तरीके से 6 के क्यूब में से यानी कि 216 में से क्या हटा रहे हैं हम लोग 5 हटा रहे हैं। तो जो अगला टर्म आएगा वो क्या होना चाहिए, पहले था 9 का क्यूब, उसमें कुछ माइनस करा, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब यानी कि 125, उसमें से माइनस कर देंगे 4। ये कितना आ गया आपके पास 121। ये है करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल दिख गया, मल्टीपल दिख गया मतलब क्वेश्चन आसान हो गया। ये इंटू 5, ठीक है, ये इंटू 1 हुआ होगा पक्का, यहाँ पर +3 हुआ होगा, तो 1 3 5 फिर +7 और फिर क्या आना चाहिए 1 3 5 7 9 यानी कि इंटू 9। ठीक है, यानी कि 97 इंटू 9 ये होना चाहिए आंसर। कितना आ जाएगा ये 97 इंटू 9 आपके पास हो गया 810 और 63 यानी कि 873। ये है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग कैसे होगा ये सवाल, क्या लगता है। जैसे यहां पर डिफरेंस आपका 1 का है, यहां डिफरेंस -2,
यहाँ कितने का डिफरेंस है? अच्छा ये इंटू 3 है, ये इंटू 3 है, डिफरेंस मत देखो, ये इंटू 3 है, ठीक है। फिर ये आपका हो गया प्लस का 4, तो आपको दिख गया 1 2 3 4, पहले हमने +1 प्लस माइनस इंटू प्लस, ये पैटर्न कुछ ऐसा चल गया, ठीक है। प्लस माइनस इंटू फिर प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? इंटू 6, तो 128 इंटू 6 ये होगा आपका आंसर 768, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक सवाल और है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में ट्राई करा था काफी बार और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन इसको सॉल्व कर सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और जो भी लॉजिक होगा वो भी आप लोग बताना, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।